जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के अगस्त के मंथली राशि फल के बारे में। यानी धनु राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति और जीवन में 10 घटनाएं अगस्त के महीने में विशेष धनु राशि के जीवन में घटित हो रही है। आपको 10 घटनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी अगस्त की कुंडली आप देख लीजिए। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तृतीय भाव में शनि देव बैठे हैं और पंचम देव भाव में देखा जाए अगस्त के महीने में गुरु और राहु बैठे हैं और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं। ये आपकी अगस्त की महीने की कुंडली है जो आपको दिखाई दे रही है। इस कुंडली के आकलन के अनुसार पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। जो 10 घटनाएं हो रही है अगस्त के महीने में, उसमें से पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो होगी स्वास्थ्य भाव पे। यानी स्वास्थ्य भाव के स्वामी धनु राशि के गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। तो स्वास्थ्य अगस्त के महीने में 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 15 अगस्त तक देखा जाए तो धनु राशि को हल्की पेट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम या नींद लेने में कठिनाई होगी, यानी कि नींद की प्रॉब्लम आ सकती है। 16 तारीख से लेकर और 30 अगस्त तक देखा जाए तो हेल्थ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगी। धार्मिक कार्य आपके हाथ से बहुत होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। साथ ही साथ किसी गुरु से आपकी मुलाकात होगी या फिर आप किसी गुरु के आश्रम जाने वाले हैं। ऐसा योग 16 तारीख के बाद आपका बन रहा है। यानी आध्यात्मिक बड़ा परिवर्तन 16 तारीख के बाद आपके अंदर आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें, जो दूसरी घटना है वो धन भाव पे होगी। यानी कि क्षीण चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी धनु राशि की 2 भागों में अगस्त में बढ़ रही है। 1 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक देखा जाए तो धनु राशि वालों को अपने माता पिता पे धन खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ बाथरूम पे या किचन पे भी कुछ धन आपका खर्च होगा। यानी कि धन खर्च 10 तारीख तक आपका ज़्यादा है। धन का फ्लो भी आएगा लेकिन धन खर्च ज़्यादा होगा। 11 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो किसी जान पहचान से आपको कोई काम मिल सकता है, उसमें अच्छा खासा आपको धन लाभ होगा और पुराना रुका हुआ धन आपको मिलेगा लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। यानी एक किस्त अभी, एक किस्त बाद में, तो ऐसे आपको धन का लाभ होगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में आपका अगस्त के महीने में शनि बैठे हैं तो समाज से आपको सम्मान मिलेगा। किसी संस्था से आपको कोई पुरस्कार, कोई शोल भेंट आपको की जा सकती है। साथ ही साथ शत्रु भी आपकी प्रसन्नता करने वाले हैं। पुराने कोर्ट केसेस का समाधान या तो आपको अगस्त में मिलेगा या कोर्ट कचहरी के मामले में आपको एक आध बार अगस्त में जाना पड़ेगा कचहरी, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना हो रही है परिवार भाव में। परिवार भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठे, यानी भाई बहनों की आपस में अगस्त के महीने में अनबन रहेगी। तो इस कारण से परिवार में थोड़ा सा अशांति का माहौल रहेगा, कुछ समय के लिए अशांति का माहौल रहेगा। अन्यथा पूरा अगस्त के महीने में घर के अंदर मंत्रोच्चारण का माहौल रहेगा, पूजा पाठ का माहौल रहेगा। फिर भी भाई बहनों में तनातनी रह सकती है। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो 5वीं घटना होने जा रही है संतान भाव में। यानी गुरु और राहु दोनों के दोनों संतान भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले बड़ी संतान के बारे में जाने तो अगस्त के महीने में देखा जाए तो बड़ी संतान के चाहे करियर है या विद्या है उसमें काफ़ी रुकावटें आएंगी। बड़ी संतान की कोई वस्तु चोरी, हानि हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कि आपकी बड़ी संतान अगस्त के महीने में परेशान रहेगी। छोटी संतान के बारे में बात करें, छोटी संतान का मतलब 1 से लेकर 16 साल की उम्र के अंदर अंदर वाली संतान को हम छोटी संतान कहते हैं। तो अगस्त में देखा जाए तो उनको सर्दी, खांसी की, जुकाम की प्रॉब्लम या पीलिया या निमोनिया की प्रॉब्लम रह सकती है। विद्या के लिए ये समय अच्छा है, यानी हेल्थ के इश्यू छोटी संतान को रह सकते हैं। छठी घटना का संबंध मित्रों विद्यार्थी से, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट ध्यान से सुने, 9वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान है। तो अगस्त का महीना आपके लिए बड़ा शुभकारी है। यानी कि आपको कोई या तो मोबाइल या कंप्यूटर आपके माता पिता आपके दिलाने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मित्रों के साथ में दूर हिल स्टेशन की आपकी यात्रा भी हो सकती है। मित्रों के साथ में आप दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं और जो भी आप प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट अगस्त के महीने में पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना का संबंध धनु राशि वाले उनसे जो नौकरी करते हैं।
तो नौकरी भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी अगस्त के महीने में धनु राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं उनको 3 गुड न्यूज मिल सकती है। पहली, अभी 3 गुड न्यूज क्या है चर्चा कर लेते हैं। पहली, पद प्रमोशन से संबंधित आपको गुड न्यूज मिल सकती है। दूसरा, मनचाहा काम आपको मिल सकता है या नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। तीसरा, देखा जाए तो ऑफिस में कोई सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, कुछ आपकी बातें ऑफिस में मान ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं नौकरी वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा दाम्पत्य जीवन में। जो भी धनु राशि वाले शादीशुदा या लव एंड अफेयर में जी रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए बुध, शुक्र और मंगल एक साथ बैठे तो 3 घटनाएं दाम्पत्य जीवन में भी आपकी होगी। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो उनकी 3 घटनाएं हैं। पहला, आपके पार्टनर को अगस्त के महीने में मनचाहा काम मिलेगा, यानी कि काम से तो आपका पार्टनर खुश रहेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर का जो कोई रूठा हुआ मित्र या रूठा हुआ रिलेटिव से उनकी दोबारा मित्रता अगस्त में बातचीत शुरू हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है आपके पार्टनर के लिए। तीसरा, देखा जाए तो आपके पार्टनर का पद प्रमोशन का योग भी अगस्त में बनता है, यानी कि आपके पार्टनर के लिए अगस्त का महीना बड़ा लाभकारी रहने वाला है। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। और मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते, ये नंबर क्यों दिया हुआ है। तो मित्रों, मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि कॉल हमारे यहाँ से नहीं उठाई जा सकती। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप में हाय हेलो ना लिखें। आप जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मुख्य प्रश्न मेरे को भेजेंगे, तभी तो मैं कुछ जवाब दूंगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आप हाय हेलो ना लिखें। सबसे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी की अगर हम बात करें तो अगस्त का महीना इनके लिए भी लाभकारी है। पहला चीज, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट से रुका हुआ काम बन जाएगा। दूसरा घटना हो रही है कि पार्टनर के साथ में आप लंबी दूरी की यात्रा में जा सकते हैं या दूसरे शहर की यात्रा या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विदेश यात्रा के आपकी योग अगस्त के महीने में बन सकता है या विदेश की यात्रा में स्वीकृति आपको मिल सकती है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को काम में कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको आपका पार्टनर देने वाला है। तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई देखा जाए तो अगस्त के महीने में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यानी कि सरकारी रुका हुआ काम धनु राशि वालों को आप बन सकता है। सरकारी टेंशन का हल आपको अगस्त के महीने में मिल सकता है, बस सरकारी दफ्तर में जाके प्रयास जरूर करें। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो 10वीं घटना का संबंध व्यापार या जो अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं उनसे, यानी बुध का अगस्त के महीने में भद्र योग बन रहा है। तो 3 घटनाएं अगस्त में व्यापारियों के साथ में जो अपना काम कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ होगी। पहला, नए प्रोजेक्ट या नए काम के आपके योग अगस्त से बन जाएंगे, या तो आप नया काम कुछ शुरू करेंगे या कोई नया प्रोडक्ट आप शुरू करने वाले हैं। दूसरा, काम के सिलसिले में या प्रोडक्ट की आप ज़बरदस्त मार्केटिंग कराने वाले हैं, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। तीसरा, पुरानी जो रूठी हुई कंपनी है जिनसे आपका काम छूट गया है, पुराने जो वेंडर है वो वापस उनसे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पहले रिलेशन अच्छे होंगे फिर काम भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के व्यापारी लोगों के लिए भी अगस्त का महीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया, उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। अगस्त का महीना मकर राशि का कैसे जाने वाला है, कैसी होगी मकर राशि की अगस्त में धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं। और 8 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मकर राशि का अगस्त में घटित होने वाली है। वो 8 घटनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि वालों, भाई आप अगस्त में अपनी कुंडली देख लीजिए। ये अगस्त की कुंडली है। चंद्रमा लगन में बैठे हैं, द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, गुरु और राहु आपके देखा जाए तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सप्तम में सूर्य बैठे हैं और अष्टम में बुध, मंगल और शुक्र विराजमान है और दशम में केतु। तो ये ग्रह गोचर है। इसके अनुसार आपके जीवन में 8 घटनाएं अगस्त में घटित हो रही हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, उनमें से पहली घटना के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानने शुरू कर देते हैं और पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तब आपकी समझ में आएगी। पहली घटना स्वास्थ्य से संबंधित है मकर राशि की, यानी कि स्वास्थ्य भाव में अगस्त के महीने में देखा जाए तो चंद्रमा क्षीण बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मकर राशि वालों का 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला 1 तारीख से 31 अगस्त तक देखा जाए तो मकर राशि वालों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी, थोड़ा मानसिक विकार भी रहेगा, बुरी आदतों में वृद्धि हो जाएगी, मित्रों के साथ बड़ी बुरी आदतों में आप लिप्त हो सकते हैं, तो उसमें कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है, यानी विल पावर थोड़ा कमजोर रहेगी। 16 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए फिर स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, बुरी लतों में लेकिन फिर भी वृद्धि नजर आ रही है। खान पीन के कारण पेट की समस्या रहेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अगस्त के महीने में मकर राशि को एक तो मानसिक तनाव रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी और अपने पे से कंट्रोल आपका हट जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो मकर राशि के धन भाव में होगी। यानी धन भाव में अगस्त के महीने में शनि महाराज बैठे हैं, तो पूरा का पूरा अगस्त के महीने यानी 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए मेहनत करके ही आपको धन प्राप्ति होगी। यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगस्त के महीने में। पुरानी जगह से भी आपको या तो बार बार चक्कर मारना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। पुरानी जगह से मेहनत करके ही आपको रुका हुआ धन जरूर मिलेगा। साथ ही साथ धन की स्थिति और धन का फ्लो मेहनत करके अच्छा है, मतलब बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो रिजल्ट ठीक है। तीसरी घटना की अगर बात करें तो तीसरी घटना हो रही है आपके परिवार भाव में। यानी परिवार भाव में गुरु और राहु दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो अगस्त के महीने के अंदर खूब परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। यानी कि मंत्र उच्चारण की ध्वनि घर के अंदर आपको सुनाई देगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की ध्वनि आपको घर के अंदर सुनाई देगी। माता पिता या आपकी पत्नी या आपके भाई बहन खूब पूजा पाठ करेंगे, साथ ही साथ भंडारा भी करेंगे। साथ ही साथ परिवार में अगस्त के महीने में बिजली पे खर्चा आ सकता है, ये भी योग बन रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का संबंध मकर राशि वाले उनसे हैं जिनकी संतान है। यानी संतान के स्वामी मंगल, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, तो संतान को अच्छा बुरा अगस्त में दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जो 1 साल से 16 साल के अंदर अंदर है, तो उनको अगस्त के महीने में नेत्र में कुछ कष्ट आ सकता है, ENT की परेशानी रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बड़ी संतान 17 प्लस संतान 17 की उम्र से बड़ी संतान, मेच्योर संतान है, तो देखा जाए तो उनका वाहन पे खर्चा आ सकता है, वाहन पे चालान कट सकता है। करियर में भी कोई अशुभ समाचार हो सकता है, करियर में किया गया प्रयास विफल हो सकता है। अगस्त के महीने में विद्या काम में कठिनाई रहेगी। यानी संतान के लिए अगस्त की स्थिति थोड़ी नाजुक है। विद्यार्थियों के बारे में 5वीं घटना ध्यान दें। यानी 5वीं घटना का जो पूरा संबंध है वो विद्यार्थी स्टूडेंट से, तो अगस्त के महीने में मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, वाहन पे खर्चा आ सकता है, काम में जबरदस्त परेशानी रहेगी। यानी कोई भी काम बिना परेशानी के, बिना रुकावट के बनेगा ही नहीं। यानी विद्यार्थियों की अगस्त के महीने में बड़ी दौड़ भाग रहेगी। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध जो मकर राशि वाले नौकरी करते हैं उनसे है। यानी कि देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी
विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी नौकरी करते हैं अगस्त के महीने उनको चौंकाने वाले हैं, यानी 3 बड़ी घटनाएं उनके साथ हो सकती है। पहला, अचानक ही पद धन का लाभ मकर राशि के जॉब वालों को मिल सकता है। दूसरी घटना, नई जॉब का ऑफर मिल सकता है या ऑफिस में कुछ बातें आपकी मान ली जाएगी और आपको कुछ खर्चा पानी दिया जाएगा आपके एक्सपेंसेस के लिए, ऑफिस कुछ ना कुछ खर्चा पानी देगा। तीसरा, मनचाहा या बड़ा काम आपको मिल सकता है। तो 3 पॉजिटिव घटना अगस्त में नौकरी वालों के साथ में होने के योग बनते हैं। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था। मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। और मित्रों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम गुरुजी आपको फोन करते हैं जो आपने नंबर दिया है, लेकिन आप लोग उठाते ही नहीं, आप रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मित्रों, मैंने बार बार आपको हर कार्यक्रम में कहा है कि आप जो ये दिया गया नंबर है इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल नहीं उठाई जाएगी। आप जो है व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप में हाय हेलो ना लिखें, आप नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दे, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं उसका सटीक विवरण लिख के दें। तब आपको आपकी समस्या के लिए कुंडली या तो टेलीफोनिक रूप से देखी जाएगी या आपको समाधान जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे आपको लिख के देना पड़ेगा, तभी आपको समाधान मिलेगा। याद रखिएगा, टेलीफोन करने से फायदा नहीं है। चलिए, आप 7वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7वीं घटना, आपके दाम्पत्य जीवन में सूर्य बैठे हुए हैं। तो 7वीं घटना आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनका जो आपके पार्टनर है उनके करियर में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में सीनियर उनको कोई बड़ा लेवल का काम दे सकते हैं या फिर नए काम में आपके सीनियर को नए प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को उनके अपने परिवार से कोई गिफ्ट मिलने वाला, जिससे आपका पार्टनर अगस्त में खुश रहेगा। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी में देखा जाए तो माता पिता से आपके पार्टनर को कोई धन लाभ या कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो अगस्त के अंदर करियर में पद प्रमोशन के योग भी बनते हैं। यानी कि पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, उनके लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। और 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना का संबंध मकर राशि वाले उन लोगों से जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं या छोटा या बड़ा व्यापार करते हैं, उनसे। तो देखा जाए तो अगस्त का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वें भाव में केतु बैठे हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग को 10 दिन यानी शुरुआत के 10 दिन अच्छी खासी समस्या होने वाली है। चाहे बड़े काम करते हो मित्रों, चाहे छोटा काम करते हो। 1 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक मशीन पे आपका खर्चा होगा, अचानक आपकी मशीनें खराब हो जाएंगी, अचानक बिजली पे खर्चा आएगा, वाहन पे खर्चा आएगा, यानी खर्चे से आप 10 दिन बड़े परेशान रहने वाले हैं। 10 दिन यानी 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त से 31 अगस्त में देखा जाए तो काम में ताबड़तोड़ वृद्धि होगी, बड़ी डील आपको मिल सकती है। यानी 10 के बाद से 11 से 31 तक आपके काम के लिए अच्छा है, खर्चे भी नियंत्रण में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो अगस्त का महीना है 10 दिन खराब है, बाकी दिन अच्छे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशिफल अगस्त 2023 के
मंथली राशिफल पे डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा जानने वाले हैं। और अगस्त का महीना कुंभ राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी अगस्त के महीने में कुंभ राशि के साथ में 10 बड़ी घटनाएं होने जा रही है, जिसमें से 8 घटनाएं शुभ हैं और 2 घटनाएं अशुभ हैं। उसकी सावधानी, उसका परहेज भी हम इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो अंत टू अंत, एंड टू एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पहले हम जो है कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुंडली आप देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में कुंभ राशि की जो कुंडली बन रही है वो ये कुंडली है। लगन में शनि बैठे हैं, तृतीय भाव में सूर्य, गुरु और राहु बैठे हैं, और सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और बुध तीनों ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में केतु बैठ गए, सूर्य छठे भाव में अगस्त के महीने में आपके रहेंगे। यानी सूर्य थोड़े डाउन है, इसका क्या प्रभाव मिलेगा ये भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली घटना जो कुंभ राशि के नेचर पे, जो उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालेगी, वो क्या है कि अगस्त के महीने में चंद्रमा और शनि दोनों ग्रह की कहीं ना कहीं युति है। मकर राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हैं और कुंभ राशि के अंदर शनि बैठे हैं। यानी अच्छा बुरा हेल्थ में, स्वभाव में फल आपको अगस्त के महीने में कुंभ राशि को मिल सकता है। यानी कि देखा जाए तो 15 दिन खराब और 15 दिन थोड़े से सही हो सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक देखा जाए तो माता या सास ससुर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। यानी कि ये जो महीना लगता हुआ महीना ही आपका दौड़ा भागी वाला रहेगा। अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी को देखने के लिए, किसी के ट्रीटमेंट के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। चंद्रमा जो व्यय भाव में बैठा है, तो चंद्रमा माता या सास का कारक होता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पर मनन चिंतन करने का मौका मिलेगा। अपने डाइट में आप चेंज करने वाले हैं। यानी कि जो आप ड्रिंक कर रहे थे, जो आपके अंदर बैड हैबिट थी, थोड़ा सा उसको सुधारने वाले हैं। एटलीस्ट मंगल, शनिवार, गुरुवार को उसको त्यागने वाले हैं। कुल मिला के जो अगस्त का महीना है उसमें आप नॉनवेज जो खाते हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, उसको त्यागने वाले हैं। बड़ा मिरेकल चेंज अगस्त के महीने में आने वाला है, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी घटना का प्रभाव कुंभ राशि के धन पे पड़ेगा। यानी धन की स्थिति देखा जाए तो अगस्त के महीने में 2 भागों में बटेगी। यानी कि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक धन की हानि हो सकती है। कोई वस्तु आपकी चोरी या गुम हो सकती है। धन के लिए परिवार से, संतान से, माता पिता से कुछ वाद विवाद आपका रह सकता है, या फिर आपका पारिवारिक खर्चा आपका बढ़ सकता है। किसी की ज़रूरतमंद में आपको, किसी की ज़रूरतों पे आपको अगस्त के महीने में धन खर्च करना पड़ेगा। यानी 15 तारीख तक धन का फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि सामान्य है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए अचानक कोई धन संबंधी बड़ी डील कुंभ राशि की हो सकती है। यानी कि 15 तारीख तक तो अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में, और 15 तारीख के बाद एकदम से प्रकाश आ जाएगा। 16 तारीख से 31 तक अचानक धन संबंधी काम बन जाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति आपको धन संबंधी कोई अच्छा लाभ करा सकता है, या फिर कोई बड़ा धन संबंधी लाभ आपको होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रुका हुआ धन आपको मिलेगा। और कुछ कुंभ राशि वालों को कृषि से इनकम मिलेगी, या LIC से इनकम मिलेगी, या रेंटल इनकम आपको मिलेगी। तो कुल मिला के अच्छा खासा धन लाभ 16 तारीख से 31 तारीख तक बन रहा है। यानी कि आपको मेहनत करना है। 16 तारीख के बाद आपका धन संबंधी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें, वो परिवार से संबंधित है। परिवार भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं। यानी परिवार के किसी सदस्य का, किसी फैमिली मेंबर के अगस्त में अच्छी ग्रोथ के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि अच्छी ग्रोथ होगी। परिवार के किसी सदस्य से आपको कोई ना कोई खुशखबरी जरूर प्राप्त होगी, ये अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर अगस्त के महीने में पूजा पाठ रहेगा। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यानी घर के अंदर आप पूजा पाठ करने वाले, घर के अंदर परिवार के सदस्य हवन करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, यानी कि आध्यात्मिक माहौल अगस्त के महीने में रहेगा।
चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी कुंभ राशि के संतान पक्ष की ओर, यानी संतान भाव में। संतान भाव के स्वामी देखा जाए तो सप्तम भाव में बैठे हैं, प्रेम योग बना रहे हैं। तो इसका इफेक्ट जो प्रेम योग बन रहा है ना अगस्त के महीने में, इसका इफेक्ट बड़ी संतान पे पड़ेगा। यानी कि जो भी कुंभ राशि हैं वाले हैं जिनकी बड़ी संतान है, यानी 17 से बड़ी उम्र की संतान है, तो उनका देखा जाए इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा नई मित्रता बन सकती है, जिससे कि वो उनका मूड अच्छा रहेगा। यानी संतान में आप बड़े चेंजेस बनेंगे, नए मित्रता के योग नजर आ रहे हैं। मित्रों के साथ में आपकी बड़ी संतान का किसी पार्टी, किसी फंक्शन में जाने का योग बन सकता है। आपकी संतान को आपके किए गए काम के लिए अगस्त में कोई सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है, जिससे आपकी संतान बड़ी खुश रहेगी। तो बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं छोटी संतान, जो 1 वर्ष से 16 साल के अंदर है, उनको हम छोटी संतान कहते हैं। तो उनका देखा जाए एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत हो रही है, यानी पढ़ाई का बर्डन बढ़ रहा है, यानी कि डांस, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने के योग नजर आ रहे हैं अगस्त के महीने में। विद्या स्वास्थ्य ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा वर्कलोड और म्यूजिक और डांस की दोबारा शुरुआत होगी। तो कुल मिला के छोटी संतान का एक्स्ट्रा क्लास के योग अगस्त के महीने में बन रहे हैं। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। आप बात करते हैं छठी घटना की, तो छठी घटना स्टूडेंट पे इफेक्ट करेगी। तो स्टूडेंट लोग, कुंभ राशि वाले ध्यान से सुने। देखिएगा, सप्तम भाव में बुध, मंगल और शुक्र एक साथ बैठने से, यानी कि नया कोर्स आप ले सकते हैं या नए हॉस्टल में आपका बदलाव होगा, पुराने हॉस्टल से नए हॉस्टल में जाएंगे, या फिर किसी से नई मित्रता आपकी हो सकती है। यानी कि बड़े बदलाव आपके जीवन में अगस्त के महीने में आ रहे हैं। लेकिन वाहन ध्यान से चलाएं, वाहन का चालान आपका कट सकता है या वाहन हल्का सा किसी से भिड़ सकता है, जिसमें वाहन पे आपके ज़बरदस्त पैसे लग सकते हैं। चोट वोट नहीं लगेगी, लेकिन वाहन में ज़बरदस्त खर्चे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट को वाहन ध्यान से चलाना है अगस्त के महीने में। बाकी तो नया कुछ ज्वाइन करने वाले, नया इंस्टीट्यूट, नया कोर्स आप अगस्त के महीने में ज्वाइन करने वाले हैं। त्रिवर्गीय ग्रह का ये योग बन रहा है। सातवीं घटना के बारे में चर्चा करें तो वो कुंभ राशि के उन लोगों पर इफेक्ट करेगी जो नौकरी करते हैं। यानी कि नौकरी भाव में सूर्य की स्थिति जो बन रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीनियर बॉस से आपके किए गए कार्य की तारीफ मिलेगी। सीनियर से अच्छा खासा आपको अगस्त के महीने में सपोर्ट मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पावर, आपकी रुतबा, अगस्त में कुछ ऐसी घटना होगी जिसमें आपकी कद्र बढ़ जाने वाली है, आपकी पावर बढ़ने वाली है। तो वेट एंड वॉच करें, सही समय की प्रतीक्षा करें। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में बुध, मंगल और शुक्र का प्रभाव है। यानी कि आपके पर्सनल जीवन, यानी मैरिड लाइफ या आपके देखा जाए तो लव जीवन पे इसका इफेक्ट अगस्त में पड़ेगा। यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले कुंभ राशि के लव कपल के बारे में जान लेते हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पूरा महीना देखा जाए तो 3 घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है। पहली घटना, करियर का आपके पार्टनर को नया ऑफर प्राप्त हो सकता है। आपके पार्टनर का देखा जाए तो अगस्त में पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। और तीसरी घटना नेगेटिव है, पार्टनर से वाद विवाद हो सकते हैं या पार्टनर को शादी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि देखा जाए तो आपके पार्टनर से आपके थोड़े वाद विवाद बढ़ जाएंगे और उनके ऊपर शादी का प्रेशर माता पिता की ओर से, उनके परिवार से ओर से आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए देखा जाए तो 3 घटनाएं उनके जीवन में भी हो रही है। पहली घटना थोड़ी अशुभ है।
पार्टनर से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि हाथापाई तक नौबत आ सकती है। थोड़ा आपको क्रोध में भी नियंत्रण करना है और पार्टनर को भी विनती है कि वो भी क्रोध में नियंत्रण करे, क्योंकि बात कोर्ट कचहरी तक भी बढ़ सकती है, यानी कि रूठना मनाना हो सकता है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपका पार्टनर घर को छोड़ के हो सकता है अपने घर चला जाए, कुछ कोर्ट कचहरी तक भी बात पहुंच सकती है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को लाइटली नहीं लेना है, वाद विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, याद रखिएगा। दूसरी घटना देखा जाए तो पार्टनर का शादी समारोह में जाने के योग भी बनते हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर का वाहन से चालान के योग भी अगस्त के महीने में बन रही है। तो पहली घटना पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, याद रखिएगा, नहीं तो कहा जाता ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नवीं घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि के सप्तम भाव में केतु जो बैठा हुआ है, यानी कि तुला राशि का जो केतु बैठा हुआ है, तो वो अचानक जो कुंभ राशि के विदेश संबंधी रुके हुए काम है वो आपके बन सकते हैं। विदेश संबंधी काम में या विदेश संबंधी किसी चीज़ में आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आ सकता है। साथ ही साथ किसी इंस्टीट्यूशन या विद्यालय में यदि कुंभ राशि वाले जातक और जातिका ने अप्लाई किया है तो वहाँ से एप्लीकेशन स्वीकार हो सकती है। तो कुल मिला के जो आपने इंस्टीट्यूशन में जो अप्लाई किया है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या विदेश में वीज़ा के लिए जाने के लिए, पढ़ने के लिए या विदेश से काम करने के लिए जो चीज़ आपने अप्लाई की वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 10वीं घटना का इफेक्ट देखा जाए तो कुंभ राशि वाले उन लोगों पे पड़ेगा जो व्यापार करते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना है। 10म भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो बुध और शुक्र के साथ में बैठे हैं, तो देखा जाए अगस्त के महीने में अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट व्यापारी वर्ग को मिलने वाला है। पहली घटना थोड़ी बुरी है, आपके ऊपर सरकारी जीएसटी नोटिस आ सकता है या सरकार से कोई नोटिस आ सकता है, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें अगस्त में तो काम में जबरदस्त वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं, पुराने काम भी आपको मिलेंगे, यानी काम में अगस्त के महीने में अच्छी खासी वृद्धि होगी। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में नई पार्टनरशिप के योग नजर आ रहे हैं, या नए काम, नई फ्रेंचाइजी के, नए प्रोडक्ट लॉन्च के अगस्त के महीने में योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के काम में वृद्धि है, पार्टनरशिप का ऑफर या नए काम में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं। बस थोड़ा सा सरकारी ओर से थोड़ा टेंशन आपको रह सकती है या सरकारी काम में व्यवधान रह सकता है। तो कुल मिला के अगस्त के महीने में कुंभ राशि के जीवन में ये 10 घटनाएं होने वाली है, इसका प्रभाव रहेगा। और मित्रों ये तो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बताई है, यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेसी से जानना है तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर कॉल ना करें। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी रिप्लाई मेरी ओर से आए तो आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन लिख के मुझे भेजें। हाय, हेलो, ये सब कुछ लिख के ना भेजें तो फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। आप सीधा अपनी समस्या बताएं तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइसेस, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, उनका अगस्त के मंथली राशिफल की कैसी होगी। अगस्त में मीन राशि की, धन की, परिवार की, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार अगस्त का महीना मीन राशि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महीना है, यानी कि 9 घटनाएं अगस्त में मीन राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो 9 घटनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीन राशि की मंथली राशिफल की कुंडली देख लीजिएगा। ये मीन राशि की कुंडली है। देखा जाए तो धन भाव में गुरु राहु बैठे हैं और सूर्य अगर आप देखेंगे तो जहां 4 लिखा है, पंचम भाव में सूर्य बैठे, बड़े वंडरफुल सूर्य बैठे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपका
जीवन सुधारने वाले हैं अगस्त के महीने में। मंगल, बुध और शुक्र 5 जहां लिखा है छठे भाव में बैठे हैं, केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसकी कुछ सावधानी है, गलत गतिविधियों में भी आप अगस्त में पढ़ सकते हैं। वो गतिविधियां क्या है मैं बताऊंगा जरूर। चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के ये आपके अगस्त की महीने की कुंडली, इसके अनुसार 9 घटनाएं बनती है। उनमें से पहली घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं, जिसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है। यानी अगर आप ये कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो केंद्र भाव हैं इस कुंडली के अंदर वो खाली थे, यानी कि आपका लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम अगस्त के महीने में बिल्कुल ब्लैंक है। यानी कि देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मूड स्विंग की बड़ी समस्या रहेगी और जो आप जिम, एक्सरसाइज जो मीन राशि वाले कर रहे हैं उसमें कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी और हल्की चोट आपको लग सकती है। तो कुल मिला के अगस्त के महीने में आपको हेल्थ संबंधी हल्के फुल्के इशू आने वाले हैं और आपके काम में बड़ी रुकावटें आने वाली है। दूसरी घटना के बारे में बात करें वो धन भाव में हो रही है। धन भाव के स्वामी देखा जाए तो छठे भाव में बैठे हैं, यानी मंगल के साथ में शुक्र, बुध तीनों ग्रह बैठे हैं। यानी कि अगस्त का महीना मीन राशि वालों का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 12 अगस्त तक देखा जाए धन के लिए आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है, किसी से कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ जो धन मिलेगा ना वो इंस्टॉलमेंट और किस्तों में मिलेगा। और 12 अगस्त तक आपके बैंक के चक्कर भी होंगे, कोई ट्रांजैक्शन, कोई चेक बाउंसी के कारण बैंक के चक्कर होंगे। EMI की भुगतान आप लेट ही करेंगे। तो कुल मिला के 12 तारीख तक बड़ा भागा दौड़ी है। 13 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। यानी कि 13 से और 31 अगस्त तक धन संबंधी महीना अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान है और इसका इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी मीन राशि वालों की संतानें हैं। यानी जो कुंवारे हैं उन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी जिनकी संतानें हैं तो संतान को अगस्त में मान सम्मान में वृद्धि होगी या कोई अवार्ड मिल सकता है। किसी कार्यक्रम में संतान भाग लेगी जिसमें उनको अवार्ड मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी संतान, जो आपका संतान का जो टीचर है या बॉस है, वो संतान के कार्यों की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर संतान के लिए बहुत अच्छा अगस्त का महीना रहेगा। 5वीं घटना, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग ध्यान से सुने तो 5वीं घटना का संबंध विद्यार्थियों से है। यानी कि अगस्त का महीना देखा जाए पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई आर्थिक धन लाभ मिल सकता है। पिता कुछ खरीदने के लिए आपको धन देने वाले या दिलाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन हेल्थ के लिए स्टूडेंट का अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। पेट संबंधी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन सरकारी कोई इंस्टीट्यूट से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी या सरकारी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट मीन राशि वाले उन लोगों पे पड़ेगा जो नौकरी करते हैं, यानी जो जॉब वर्ग के लोग हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में 3 शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं मीन राशि को। पहला, पद धन में अचानक वृद्धि होगी, अचानक चौंका देंगे, अचानक ही कुछ ऐसी घटना होगी कि पद धन में वृद्धि होगी। दूसरा, देखा जाए तो अगस्त के महीने में जबरदस्त सेल होगी या आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो न्यू जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं या नए काम का ऑफर आपको दिया जाएगा। तो 3 पॉजिटिव घटना आप नौकरी क्षेत्र में हो रही है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी मेरिट, जो मीन राशि वाले शादीशुदा हैं या लव सूत्र में, प्रणय सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी कि दाम्पत्य जीवन के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, वो मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में दाम्पत्य जीवन में 4 शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, चारों को, मतलब इन चारों को 4 शुभ संकेत मिल सकते हैं। अब वो क्या मिलेंगे देखा जाए, पहला, पार्टनर के घर से कोई खुशखबरी सुनाई देगी। दूसरा, देखा जाए तो पार्टनर को भौतिक वस्तु का लाभ होगा, यानी कि पार्टनर को कोई गिफ्ट या तो आप ही दे देंगे, मोबाइल, एसेसरी, ज्वेलरी, कपड़े,
का लाभ अगस्त के महीने में खुश होकर आप दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो रिलेशन में सुधार हो जाएगा, यानी कि पार्टनर के अपने माता पिता, सास ससुर से या देवर देवरानी से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर को जॉब या काम का ऑफर मिल सकता है अगस्त के महीने में, यानी कि चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपके पार्टनर को 4 शुभ संकेत तो मिलने वाले हैं अगस्त के महीने में। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना देखा जाए तो अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, यानी कि अष्टम भाव में जब भी केतु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तांत्रिकों से सामना होता है। हमारा तंत्र मंत्र भूत प्रेत में रुचि बढ़ जाती है, ऐसी वीडियो हम ज़्यादा देखते हैं, ऐसी कहानियां ज़्यादा सुनते हैं और तांत्रिकों से हमारा सामना होता है। तांत्रिक विद्या वाले गुरु से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है अगस्त के महीने में। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना का इफेक्ट मीन राशि वाले उन पे पड़ेगा जो अपना काम करते हैं, दुकान करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री शोरूम चलाते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी के साथ में गुरु और राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना 2 भागों में बढ़ जाने वाला है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक देखा जाए तो धन में हानि के योग नजर आ रहे हैं। माल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा जिस वजह से माल वापस मंगाना पड़ेगा, यानी कि ग्राहकों की नाराजगी, शिकायत को भी आपको सामना करना पड़ेगा और आपको धन हानि भी होगी, माल हानि भी होगी, माल आपका पकड़ा जाएगा या वेस्टेज होगा। तो 1 से 15 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है व्यापारियों की। 16 तारीख से 31 अगस्त तक देखा जाए नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, यहाँ से थोड़ा स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, धीमे धीमे उन्नति होगी। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा नुकसान वाला रहने वाला। नया काम कोई नहीं करना, नए काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से एक फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ।